नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज वेडनेसडे के पहले सीजन के तीसरे एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है फ्रेंड और वो। एपिसोड के शुरू में पता चलता है कि वेडनेसडे को किडनैप बियांका और अन्य नाइटशेड सोसाइटी के सदस्यों ने किया था, जो उसे चेतावनी देते हैं कि वो अपनी नाक बहुत गहरे तक न घुसाए। वेडनेसडे उनकी धमकियों से नहीं डरती, वह उसे अपनी सोसाइटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, पर वेडनेसडे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वेडनेसडे अपने कमरे में बैठकर सभी रहस्यों को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। रोवैन की हत्या, राक्षसी जीव और भविष्यवाणी वाली पेंटिंग। उसे अब यकीन हो जाता है कि उसे खुद ही सच का पता लगाना होगा, क्योंकि कोई और उसकी मदद नहीं करने वाला। स्कूल में आउटरीच डे की घोषणा होती है, जिसमें सभी छात्र जेरिको शहर जाकर समाज सेवा या सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेते हैं। वेडनेसडे को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक गतिविधियों से दूर रहना पसंद करती है। वो जेरिको के एक स्थानीय तीर्थ स्थल पिलग्रिम वर्ल्ड में काम करने के लिए भेजी जाती है, जो 17वीं सदी के पिलग्रिम बसावट का एक थीम पार्क है। वेडनेसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड की नकली ऐतिहासिक प्रस्तुति और वहाँ की बनावटी खुशमिजाजी से चिढ़ होती है। इस बीच उसे एक और साइकिक विजन का अनुभव होता है, जिसमें वो एक रहस्यमयी लड़की को देखती है जो नेवरमोर के अतीत और जेरिको के इतिहास से जुड़ी हो सकती है। ये विजन उसे एक गुप्त सोसाइटी, नाइटशेड सोसाइटी और एक प्राचीन किताब की ओर इशारा करता है। एपिसोड के मध्य में वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में अपने काम के दौरान जेरिको के इतिहास और नेवरमोर के साथ इसके संबंधों की गहराई में जाती है। वो पिलग्रिम वर्ल्ड में एक प्रदर्शनी के दौरान एक पुरानी मूर्ति पर ध्यान देती है, जो उसके विजन में देखे गए प्रतीक से मिलती जुलती है। यह मूर्ति जेरिको के संस्थापक जोसेफ क्रैकस्टोन से जुड़ी है, जो 17वीं सदी में पिलग्रिम्स का नेता था। वेडनेसडे को शक होता है कि क्रैकस्टोन और नेवरमोर का अतीत किसी तरह हत्याओं के रहस्य से जुड़ा है। वो अपने विजन में देखी गई लड़की गुडी एडम्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करती है। गुडी, जो वेडनेसडे की एक पूर्वज हो सकती है, 17वीं सदी में जेरिको में रहती थी और क्रैकस्टोन के खिलाफ थी। वेडनेसडे को पता चलता है कि क्रैकस्टोन ने अलौकिक शक्तियों वाले लोगों जैसे नेवरमोर के छात्र को चुड़ैल कहकर सताया था। इस ऐतिहासिक दुश्मनी का रहस्य वर्तमान हत्याओं से जुड़ा हो सकता है। इसी बीच वही राक्षस वेडनेसडे का पीछा करता है और वेडनेसडे को पता चलता है कि ये राक्षस कोई इंसान है, क्योंकि जब वो उसके पैरों ने निशान देखती है तो पहले वो राक्षस के होते हैं, फिर वो इंसानी पैरों में तब्दील हो जाते हैं। वहीं उसे मिलता है जेवियर। वो उसे बताती है कि राक्षस कोई इंसान हो सकता है और जेवियर को भी शक भरी नजरों से देखती है। वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में एक प्रदर्शन के दौरान जानबूझकर नियम तोड़ती है और क्रैकस्टोन की मूर्ति को नुकसान पहुंचाती है, जिससे स्थानीय लोग और प्रिंसिपल वीम्स नाराज हो जाते हैं। यह घटना वेडनेसडे की बगावती प्रकृति को दर्शाती है और उसे और मुसीबत में डाल देती है। इसी बीच राक्षस एक इंसान को मार देता है। आखिर क्यों? इनीड एजैक से मिलने के लिए जाती है। इनीड उसका वेट कर रही होती है, पर एजैक शीशे में खुद को देखकर ही स्टोन कर देता है और इनीड बस वेट ही करती रह जाती है। उसका दिल टूट जाता है। एपिसोड के अंत में प्रिंसिपल वीम्स किसी की तस्वीर फाड़ती है और वेडनेसडे उसका और गुडी एडम्स का क्या संबंध है, उसे खोजने की तलाश कर रही होती है। एपिसोड के अंत में जेवियर को राक्षस के पंजे लगे होते हैं उसकी गर्दन पर। आखिर कौन है ये जेवियर? क्या वेडनेसडे सभी रहस्यों को सुलझा पाएगी? जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।